नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज है नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस, और उस सब पे आप सभी महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने टीम के सारे मेंबर्स जो नारी शक्ति हैं उनको भी बधाई देता हूं। साथ में सभी माताएं, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी नारी शक्ति को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि आज आधी आबादी, जो विश्व की आधी आबादी है, उस आधी आबादी को याद दिलाने का दिन है कि आपके अंदर भी शक्ति है, आपके अंदर भी प्रतिभा है। उस प्रतिभा के बिना न भारत का विकास संभव है, न विश्व का विकास संभव है। हम सभी लोग आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे साथ चलने वाली हमारी नारी शक्ति, वो चाहे माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो, चाहे बच्चे के रूप में हो, बच्ची के रूप में हो, सभी हमारे साथ चलें। उसी स्थिति में हम सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जैसे कि साइकिल आप ले लीजिए, तो साइकिल का जैसे दो पहिया होता है और एक पहिए पे अगर साइकिल चलाना पड़े, मोटरसाइकिल को एक पहिए पे चलाना पड़े तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। या अगर एक पहिया बहुत बड़ा हो, आपने देखा होगा, अगर पुराने जमाने, पुराने मॉडल की साइकिल देखी होगी, पहले जब साइकिल का आविष्कार हुआ था उस समय में दोनों पहिया बराबर बराबर नहीं था। सर्वप्रथम जब आविष्कार किया गया था उस समय में यही डिजाइन आया था कि पहले एक पहिए के ऊपर साइकिल चलाई गई। जब बहुत सारी असुविधा हुई तो उसके पीछे में एक छोटा सा पहिया लगाया गया, लेकिन उसमें भी जब दिक्कत का सामना करना पड़ा, जब स्पीड नहीं बन पाती थी, तब दोनों को बराबर किया गया। और उसके बाद से आज तक आप देख रहे होंगे साइकिल में या मोटरसाइकिल में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारे चेंजेज हुए, एक से एक सुंदर तरीके बनाए गए, लेकिन पहिए का डिजाइन दोनों का एक जैसा ही रहा। जैसा कि आप अक्सर ही देखते होंगे, खासकर मोटरसाइकिल में आप देखते होंगे कि पहिए का डिजाइन एक जैसा ही होता है। ये अलग बात है कि पीछे का जो पहिया होता है उसका जो उसका वो होता है, व्हील होता है, उसका जो कैपेसिटी उसकी जो होती है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जो आगे वाला पहिया होता है उसको उससे थोड़ा सा हल्का बनाया जाता है, लेकिन गोलाई में एक जैसा ही होता है, साइज में एक ही जैसा होता है। क्योंकि पीछे वजन ज्यादा पड़ता है, इसलिए उसका पहिए का जो क्या बोलते हैं उसको, टायर ट्यूब जो बोलते हैं, टायर एंड ट्यूब, तो वो थोड़ा सा पीछे वाले पहिए का स्ट्रांग बनाया जाता है। जस्ट लाइक यहां भी जीवन में आप देखेंगे, अगर पति पत्नी की बराबर भागीदारी रहती है तो उस अवस्था में बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी गुजरती है। और अगर दोनों में से किसी की भी भागीदारी डाउन रहती है, अगर दोनों में से कोई भी अपने आप को कुचला हुआ महसूस करता है, उस स्थिति में आपकी जो साइकिल है, आपकी जो गाड़ी है, वो उस हिसाब से नहीं चल पाती है जिस हिसाब से चलना चाहिए। तो नारी शक्ति दिवस पे विशेष रूप से मैं सभी नारियों को फिर से बधाई देना चाहता हूं। और बेसिकली मैं जिस सेक्टर में हूं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो जन्म हुआ था, बेसिकली ये स्त्री जाति को लेकर ही हुआ था, नारी शक्ति, फीमेल एम्पावरमेंट को लेकर ही हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ही हुआ था। क्योंकि महिलाओं के साथ फिजिकल और जो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं वो हमेशा ही बनी रहती हैं। महिलाओं के साथ मान लीजिए कि उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो देवर देवरानियां होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब कुल मिला के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महिला के ऊपर आ जाती है। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के चक्कर में वो बेचारी सुबह से रात तक घर के काम में ही उलझी रह जाती है। किचन से लेकर ड्राइंग रूम, किचन से लेकर ड्राइंग रूम, किचन से लेकर बाथरूम, किचन से लेके बस यही उसकी जिंदगी रह जाती है। उस अवस्था में जो एक जो वुमेन होती है, एक जो नारी होती है, उसकी जो अपनी खुद की पहचान होती है, वो खुद की पहचान कहीं गौण हो जाती है। वो किसी की मम्मी बन के रह जाती है, किसी की चाची बन के रह जाती है, किसी की बहू बन के रह जाती है, किसी की वाइफ बन के रह जाती है। उसकी खुद की पहचान, उसका खुद का नाम, उसका खुद का अस्तित्व उन्हीं लोगों में समाहित हो जाता है और गायब होने लगता है, गौण होने लगता है। कई बार तो औरतें अपना नाम तक भूल जाती हैं। अगर पुराने जमाने की महिलाओं से आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनको अपना नाम तक नहीं पता है कि मेरे माँ बाप ने क्या मेरा सुंदर सा नाम रखा था। आज उनको बस ये याद है कि उनके बेटे के
मम्मी के रूप में उनको, उनके बेटे की मां के रूप में उनको बोला जाता है, या उनके बहू के रूप में उनको बोला जाता है, ऐसा करके। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का निर्माण यही सोचकर किया गया कि जो महिलाएं घर में रह के इनकम करना चाहती हैं, अपना सम्मान फिर से पाना चाहती हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, ये परिवार में इनकम जनरेट करके और कुछ सहयोग करना चाहती हैं, बच्चों के सामने में अपना अस्तित्व साबित करना चाहती हैं, उनके लिए बाहर निकल के काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार डिजाइन इस तरीके से किया गया कि घर ही में रह के वो इस काम को बखूबी कर सकें। लोगों से किटी पार्टी में मिलके, लोगों से मुलाकात करके, या जो उनके पास 2-3 घंटे का समय दोपहर का होता है, या जिस समय भी वो अपना समय निकाल सके, उस समय में जब वो अपनी मां से बात करती है, जब अपनी चाची से बात करती है, जब अपने मामी से बात करती है, जब अपनी बहनों से बात करती है, या अपने और भी रिश्तेदारों से बात करती है, दोस्त सर्किल में बात करती है, उस बातचीत में वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझा सके, महिलाओं को समझा सके, और अल्टीमेटली उसके साथ महिलाएं जुड़े और घर के प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि घर के प्रोडक्ट का भी 90% इस्तेमाल महिलाएं ही करती हैं। आप सभी लोगों को पता है, चाहे किचन आइटम का इस्तेमाल हो, महिलाओं को ही करना है, भाई खाना उन्हें बनाना है। ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। प्रसाधन का जितना प्रोडक्ट है, घर के साफ सफाई से लेकर सारा जिम्मा, कपड़े लत्ते, दुनियादारी, सारा महिलाओं के अंदर ही जिम्मा होता है। तो 90% प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो महिलाएं करती हैं। चाय भी बनाना है तो महिलाएं बनाएगी, उन्हीं को पता है कि भाई कौन सी चाय पत्ती अच्छी है, कौन सी चाय पत्ती बुरी है। हर चीज में महिलाओं की ही भागीदारी होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का जन्म ही इसी हिसाब से किया गया कि एक महिला घर में रह के इस काम को कैसे बखूबी कर सकती है, और कैसे अपने साथ के लोगों को भी मोटिवेट कर सकती है, अपने साथ के लोगों को भी इनकम का एक जरिया बता सकती है, अपने साथ के उसकी बहनों, रिश्तेदारों, भाभीयों, सबको वो इनकम का जरिया बता सकती है। यही सोच के डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। धीमे धीमे, जैसा कि हर जगह होता है, कोई भी सेक्टर बनता किसी के लिए है, एंट्री बाद में लोग उसमें दूसरे लोग करने लगते हैं। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म आज से 250 साल पहले किया तो गया महिलाओं को सोचकर, लेकिन धीमे धीमे उसमें पुरुषों की भागीदारी बढ़ती चली गई। लेकिन आज भी विश्व स्तर पे आप देखेंगे तो 60% भागीदारी महिलाओं की है, 40% भागीदारी पुरुषों की है, जिसपे पुरुष धीमे धीमे उसको कब्जा करते चले जा रहे हैं। लेकिन महिलाओं को भी आगे बढ़ के उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। उन्हीं के लिए ये कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को ये समझना चाहिए, और अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये एक शानदार व्यापार उनके लिए है। तो इस नारी शक्ति दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति दिवस पे, मैं उन सभी महिलाओं का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग के इस कॉन्सेप्ट में साथ में आइए। मैं और मेरी वाइफ पूनम चंद्रा जी दोनों लोग मिलके इस काम को कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एक बेहतरीन कंपनी है जहां पर नारियों का हद से ज्यादा सम्मान है, और हम सभी लोग महिला शक्ति का बहुत ज्यादा आदर करते हैं। मेरी टीम में भी हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, और सभी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने परिवार में सहयोग कर रही हैं। अब इसमें कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, थोड़ा सा इस हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं आदि शक्ति हैं, महिलाओं के अंदर बहुत पावर है, महिलाएं चाहे तो जीवन में कुछ भी कर सकती हैं। अपने देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब महिलाएं बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, एक से एक पद महिलाओं ने सुशोभित किया है। आज की तारीख में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां की महिलाएं सुशोभित नहीं कर रही हैं। हर जगह उन्होंने अपना परचम लगाया है, और उन्होंने फिजिकल कंडीशन को देखते हुए भी, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए भी, सारे चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए भी पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं ये देश, चाहे ये समाज, पुरुष प्रधान ही कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जैसे ही कोई महिला आगे बढ़ने का प्रयास करती है, उसको पुरुष प्रधान समाज पीछे ढकेलने को तैयार खड़ा मिलता है। वो पुरुष प्रधान समाज उसके पिता के रूप में हो सकता है, वो पुरुष प्रधान समाज उसके पति के रूप में हो सकता है, वो पुरुष प्रधान समाज उसके ससुर के रूप में हो सकता है,
या वो पुरुष प्रधान समाज उसके बेटे के रूप में हो सकता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से महिला को पीछे धकेलने के लिए, महिला को वापस अपने किचन तक समेट के रखने के लिए तत्पर रहता है। ये पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं, पैर खींचने का, टांग खींचने का, उस पर कभी भी पीछे नहीं हटता है। जरा सा भी कोई महिला आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो सबसे पहला विरोध उसके घर से ही स्टार्ट हो जाता है। आप अगर किसी भी, मेरे साथ भी बहुत सारी, जैसा कि हमने आपको बताया, मेरे साथ मेरी एक बड़ी टीम महिलाओं की है, लेकिन उनके पुरुष को कन्विंस करने के लिए, उनके हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए, या उनके अगर अनमैरिड है तो उनके फादर को कन्विंस करने के लिए, या अगर शादीशुदा बच्चे वाली है तो उनके बच्चों को कन्विंस करने के लिए हम लोगों को बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। घर में जाकर उनके लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये साफ सुथरा सेक्टर है, यहां पर अगर आप अपने बेटी को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पर्सनालिटी डेवलप होगा, साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी, साथ में उसको भी सीखने को जीवन में कुछ मिलेगा, साथ में उसका भी कहीं नाम होगा, सम्मान होगा। अभी भी कई लोगों को हम बोलते हैं, हमारी टीम में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। अब देखिए क्या उनके अंदर में थिंकिंग होती है कि सोशल मीडिया पे मेरे पिता आने नहीं देते हैं, फेसबुक पर मेरे पिताजी मना करते हैं, मेरा भाई, मैंने तो फेसबुक अकाउंट बना लिया था, मेरे भाई ने उसको डिलीट कर दिया। कई बार महिलाएं अगर पोस्ट भी डालेंगी तो उसमें कहीं भी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। अगर हम लोगों ने कभी उनका कोई सेमिनार में सम्मान किया और उसकी फोटो अगर हमने अपलोड कर दी तो भी कहेंगी कि भाई ऐसा है कि हमारी फोटो को अपलोड मत करिए, मेरे भाई और पिता मना करते हैं। इसके पीछे कारण जानते हैं क्या होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है ट्रोलिंग का, बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं को देखा नहीं कि पुरुषों के अंदर में, खासकर कुछ जो पुरुष होते हैं उनके अंदर में पता नहीं कौन सी भावना जाग जाती है, तुरंत ऊट पटांग कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। और आप यकीन मानो कि एक महिला अपने सम्मान के साथ जब समझौता देखती है तो वो सब भूल जाती है कि उसका कहीं नाम भी होने वाला है, उसकी कहीं इनकम भी होने वाली है, उसकी कहीं पहचान भी होने वाली है। एक ट्रोल पे अगर किसी ने एक गलत कमेंट कर दिया तो वो महिला 100 कदम पीछे हटा देती है, क्योंकि ये समाज ही अपना ऐसा है। वो महिला मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती है, मानसिक रूप से अपने आप को बहुत गिल्टी फील करती है कि हमने कौन से सेक्टर में कदम रख दिया जहां लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप फेसबुक पे देखेंगे कई सारे हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं जो महिलाओं की फोटो देखे नहीं कि ऊट पटांग कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। अभी परसों में एक मेरी साथी है, मेरी वाइफ की मिलने वाली है, उन्होंने पोस्ट डाला, बहुत ही मार्मिक पोस्ट था उनका। वो वीडियो के द्वारा जो लाइव होता है उसके द्वारा बता रही थी कि उनके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे ही वो पोस्ट डालती हैं वैसे ही कुछ अराजक तत्व तो उनको ऊट पटांग उनके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब वो ऊट पटांग कमेंट करने से आपको तो बड़ी खुशी मिल जाती है, भाई आपने कुछ भी लिख दिया, आपने भगवान की फोटो लगा के रखी है, अपना प्रोफाइल भी सही से आपने रखे हुए हैं, कुछ भी किसी के ऊपर आप लिख देते हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या बीतती है जो महिला बेचारी 2 दिन अपना मोबाइल बंद करके रखी। कुछ लोग तो इतने बदतमीज टाइप के होते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ भी ये सब घटनाएं घटती हैं। चूंकि मेरी वाइफ भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और हम दोनों लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, तो जब वो अपनी फोटो डालती हैं तो एक से एक कमेंट, ऊट पटांग कमेंट इस तरह से लोग करते हैं। आप सोचिए कि अगर ये ऊट पटांग कमेंट कोई महिला पढ़ती है तो वो क्या सोचेगी। अगर महिला गलत होगी तब तो सो फार गुड, लेकिन अगर महिला सही है, कुछ काम करना चाहती है, जीवन में नाम करना चाहती है, जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर चल रही है, एक पारिवारिक महिला है, एक पारिवारिक स्त्री है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, उसके लिए फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातों को प्रेषित कर रही है, हमको आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रही है, हमको आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग वो सीख पे नहीं जाते हैं, हम लोग बस सबसे पहला कमेंट करेंगे उसके कपड़ों के ऊपर। सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा ट्रोल कपड़ों के ऊपर किया जाता है, और उसके बाद ऊट पटांग कुछ भी लिख दिया, पर्सनल बातों को लिख दिया, कुछ भी लिख दिया।
कितना भी आप फिल्टर लगा के रखिए, मैंने भी फेसबुक पे बहुत सारे फिल्टर लगा के रखे हैं कि अगर ये वर्ड कोई लिखता है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ये वर्ड लिखता है, तब भी इतने बदतमीज टाइप के लोग होते हैं कि उसका भी कोई न कोई तोड़ निकाल लेते हैं और ऐसे ऐसे शब्द लिख देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब ऐसे में जो सामान्य महिला होती है वो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जो असामान्य महिला होती है, जो ये सोचती है कि भाड़ में जाए, तुम्हें जो लिखना है लिखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपना काम करती रहूंगी, तो उस तरह की महिलाएं तो आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जो उस तरह की महिला होती है, जो बहुत पारिवारिक बैकग्राउंड जिनका उस तरह का होता है कि तुरंत उनके ऊपर अंकुश लगाना स्टार्ट हो जाए, वो महिलाएं कितना डिमोरलाइज हो जाती हैं, ये कभी हमारा पुरुष वर्ग नहीं सोचता है। इतने बदतमीज टाइप के लोग हैं। और ये कमेंट करने की बात तो छोड़िए, बात नारी सशक्तिकरण की होती है। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए कि बात हम नारी सशक्तिकरण की करते हैं और ऊट पटांग कमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे जिसका भी फोटो आप देख लीजिए, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कम इन इनबॉक्स, मैं अपनी फोटो डालता हूं तब कोई नहीं लिखेगा कम इन इनबॉक्स, लेकिन महिलाओं की फोटो डाला नहीं कि कम इन इनबॉक्स, सीधा उनके साथ मैसेंजर पे आइए। और मैसेंजर पे आइए, उसके हम लोग मैसेंजर चलाते नहीं है, मैडम भी नहीं चलाती हैं। अब वो मैसेंजर पे फोन करे पड़े हैं, ट्रिंग 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 ट्रिंग, एक बार, दो बार, चार बार। और ऐसे बदतमीज लोग की अगर हमने फोन उठा लिया, क्योंकि 90% मैडम का जो कॉलिंग नंबर है वो मेरा ही पड़ा हुआ है, तो वो फोन हम ही उठाते हैं और मैसेंजर भी हम ही उठाते हैं, वो किसी से बात ही नहीं करती हैं। अब सोचिए कितनी विकृति भर दी है लोगों ने कि एक महिला किसी से बात ही नहीं करना चाहती है, केवल पोस्ट डालती है, फेसबुक लाइव आती है, अपना पोस्ट डालती है, अपनी फोटो डालती है, दैट्स ऑल। इसके सिवा ये हुआ वन वे कम्युनिकेशन। आपकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन वो स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि लोगों ने ट्रोल करके इतना डेमोरलाइज कर दिया है आज की डेट में हर महिला को कि महिला मैसेंजर पे बात नहीं करना चाहती, महिला कॉल पे बात नहीं करना चाहती, कोई भी अनजान नंबर उठाना नहीं चाहती। ये स्थिति कर दी है लोगों ने। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। मुझे याद है पुलिंग की ये जो समस्या आती है महिलाओं के साथ में, इसकी वजह से महिलाएं बहुत डिमोरलाइज हो जाती है और डिमोरलाइज होकर वो काम को क्विट कर देती हैं। लेकिन हम लोग इस बात को समझने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ जब मैं पढ़ता था, मेरे साथ मेरे कुछ मित्र थे टोपा टाइप के, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था। वो कभी भी किसी लड़की को देखे उसके ऊपर कुछ भी फप्ती कस दे, कभी भी किसी लड़की के पीछे चले जाए। मैं उन चीजों का सख्त खिलाफ था। मैं उनसे कई बार ये बोलता था कि भाई अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन वो लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं। अपनी बहन के बारे में अगर कोई बात कर दे तो तुरंत नाराज हो जाएंगे। अल्टीमेटली मेरी कई लोगों से दोस्ती खत्म हो गई, लेकिन वो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। आप ये नहीं सोचते हैं कि आप अपनी बहन के लिए क्या सोचते हैं, आप अपने बेटी के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी वाइफ के बारे में, हम वाइफ को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, बेटी को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, मां को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, और जब बात दूसरी औरत की आती है तो हमें कुछ भी कहने में संकोच नहीं होता है। यह है नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिसमें कुछ लोग इतने ज्यादा लिप्त होते हैं कि क्या बताएं। और उसकी वजह से जो हमारी माताएं बहनें डिस्टर्ब होती हैं और इस सेक्टर में आने से डरती हैं, ये मुझे बहुत ही अनुचित लगता है। तो सोशल मीडिया पे कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करिए, अच्छी बात लिखा करिए, लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, अच्छे कमेंट लिखिए। अच्छे कमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं जो आप लिख सकते हैं। अगर आप दोस्त भी मानते हैं तो एक दोस्त को अच्छे कमेंट आप कर सकते हैं, अच्छी बातें लिख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे उसका मनोबल हाई हो कि हाँ भाई हमारे जितने भी बंधु हैं, जितने हमारे दोस्त हैं फेसबुक पे, वो अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे और प्रोत्साहित होना चाहिए, मुझे और आगे कदम बढ़ाना चाहिए और मुझे अच्छे अच्छे पोस्ट करना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि एक महिला जितना अच्छा इनोवेटिव आइडिया ला सकती है, उतना अच्छा आइडिया हमारे पुरुष वर्ग के पास नहीं होता है भाई। इसके सिवा हम लोग बात करते हैं, कांग्रेचुलेशंस नारी शक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति दिवस सभी महिलाओं को। और 90% महिलाएं प्रताड़ित होती हैं अपने घर ही में, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं गलत नहीं होती हैं, महिलाएं भी गलत होती हैं। आज आप तमाम
लोगों को देखते होंगे कि उन्होंने इसकी वजह से वो पत्नी से पीड़ित होकर उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया। आज की डेट में लोगों के अंदर जो टॉलरेंस पावर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, और महिलाओं के अंदर में टॉलरेंस पावर है अभी भी, लेकिन जो नई लड़कियां आ रही हैं उनके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, और आप चाहते हो उसको पुराने तरीके से डील करना तो वो डील नहीं होती है, लिहाजा घर में कलह की स्थिति आती है। पहले आप अपने 50 साल पहले की बात याद करो तो 50 साल पहले जो भी लड़कियां शादी करके आती थी वो चुपचाप सारा कुछ बर्दाश्त करती थी, लेकिन 20 साल पहले जो लड़कियां शादी करके आई उन्होंने 50% बर्दाश्त किया और 50% विरोध किया। तो कुछ शादियां टूटती थीं और कुछ शादियां कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में चल जाती थी, या तो पति सुधर गया या महिला सुधर गई। लेकिन आज के तारीख में महिलाओं का टॉलरेंस स्तर जो है वो पुरुषों के बराबर आ चुका है। वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। क्यों झुके भाई तुम्हारे आगे? उसके अंदर क्या कमी है? एजुकेशन में तुम्हारे बराबर है, इनकम में तुम्हारे बराबर है, खूबसूरती में तुमसे ज्यादा है, सामाजिक स्टेटस में तुमसे ज्यादा है, किस बात के लिए झुके? और जब वो झुकती नहीं है, अब पुरुष तो हमेशा से झुकाने का प्रयास करेगा, लिहाजा दोनों में बनती नहीं है, और जब बनती नहीं है तो बात तलाक और दुनियादारी तक आ जाती है। तो आज आप देख रहे होंगे जो समाज में विघटन की स्थिति आ रही है उसके पीछे बहुत सारा कारण हमारी मेंटलिटी चेंज नहीं होना ही है। तो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर पुरुष ही गलत है, मेरे जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में, और मेरे जैसे लाखों हैं। अगर 10,000 लोग गलत हैं तो लाखों अच्छे भी हैं। अगर अच्छा समाज है तभी यह समाज चल भी रहा है। अगर हर व्यक्ति विकृत मानसिकता का हो जाए तो इस समाज का चलना भी दूभर हो जाए, महिला का जीवन जीना भी दूभर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसी समाज में एक से एक लोग पड़े हुए हैं जो महिलाओं के लिए जान देने से पीछे नहीं हटते हैं, जो महिलाओं की हिफाजत करने के लिए, चाहे वो किसी भी जानते भी नहीं है उस महिला को, लेकिन उसके लिए जान देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे भी लोग पड़े हैं इस समाज में। और मैं कतई ये नहीं कहता कि महिलाएं गलत नहीं है। आज आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे ऊट पटांग काम ऐसे ऐसे करती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी तरीके से लाइक प्राप्त करना चाहती हैं, किसी भी तरीके से कमेंट प्राप्त करना चाहती हैं, किसी भी तरीके से। अब अच्छी अच्छी बातें जो महिलाएं कर रही हैं, आप जरा देखिएगा, जो महिलाएं अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं उसके फ्रेंड आपको 10,000 20,000 दिखेंगे, और जो महिलाएं ऊट पटांग की हरकतें कर रही हैं, अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं, जो ऊट पटांग के डांस और दुनियादारी करके मतलब किसी भी तरीके से वायरल होने का प्रयास कर रही हैं, जो आपने देखा होगा दिल्ली में टॉवल पहन के डांस, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तो मैं ये कतई नहीं कहता कि हमेशा ही पुरुष ही गलत होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं भी गलत होती हैं, लेकिन 25-50 महिलाओं के कारण आप हर महिला को एक जैसा नहीं समझ सकते हैं। और मैं तो सभी महिलाओं से यह आग्रह करता हूं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, आप सौंदर्य की प्रतिमा हैं, लेकिन अपने सतीत्व की रक्षा करना, अपने अस्तित्व की रक्षा करना, यह आपका ही दायित्व है। आप एक नुमाइश की चीज नहीं हो, आप प्रदर्शनी की चीज नहीं हो। आप इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करो कि आपके अंदर भी आर्ट है, आपके अंदर भी कला है। हर महिला के अंदर एक कला है, एक आर्ट है, वो उस आर्ट को निखारने का प्रयास करे। किसी के अंदर कुकिंग की कला है, किसी के अंदर जंपिंग की कला है, किसी के अंदर खेल कूद की प्रतिभा है, किसी के अंदर कविता की कला है, किसी के अंदर, मैं तो देखता हूं फेसबुक सोशल मीडिया पे एक से एक महिलाएं पड़ी हुई हैं जो ऐसी सी बात बोलती हैं जो इंस्पायरिंग होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक से एक लोग हैं। मैं खुद कभी कभी सोचता हूं कि अरे इसके पास इतने थॉट्स कहां से आ जाते हैं, अजीब अजीब अच्छे अच्छे थॉट्स, मतलब जहां आप सोच नहीं सकते हैं उसके आगे वो सोचना शुरू करती है। ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसी ऐसी प्रतिभा की धनी महिलाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके फॉलोअर 10,000 20,000, और जो महिलाएं ऊट पटांग की हरकत कर रही हैं उसका एम में चला जाता है। ये तो सोच है हमारी, आपकी, क्या करेंगे आप। बहरहाल ये समाज हमेशा ही राम और रावण से भरा रहेगा, कंस रहेगा ही रहेगा, कृष्ण भी रहेंगे। हम लोग कितने अच्छे हैं ये कोशिश करिए। मेरा विनम्र निवेदन है, इस
नारी शक्ति दिवस के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट को वाकई में मजबूत करिए, उसका शोषण करने का प्रयास मत करिए, फिजिकल चाहे मेंटल टॉर्चर करने का प्रयास मत करिए। कोई महिला अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ करिए, अच्छे अच्छे तारीफ करिए, उसको अच्छी अच्छी राह दिखाइए, अच्छे अच्छे तरीके बताइए, उसकी सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, उसके तारीफ करते समय उस वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जो वर्ड आप बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और नारी शक्ति दिवस पे फिर से सभी माताओं, बहनों और खासकर आप सभी पुरुषों को हार्दिक बधाई कि आप लोग कम से कम सुधर जाएं और अच्छे अच्छे कमेंट हर महिला के लिए करें, अच्छी अच्छी बातें लोगों के लिए सोचें, अपना मन भी साफ रखें, अपना तन तो साफ रखें ही रखें, मन भी साफ रखें और सबको आगे बढ़ाएं। इसी शुभकामना के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।